ओके। तो अभी तक आपने जो है बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं और बीमारियों के बारे में सोचा समझा जाना। और क्या ऐसा भी कोई पॉइंट है जिसको आपने यूज किया पर्सनली और उसके रिजल्ट्स आए हैं? वो एक्सपीरियंस अपना शेयर कीजिएगा ना, सभी के लिए काम में आएगा। सर जी, मैंने लाइक नेल्स का जो पॉइंट आपने हमको बताया ना, तो हम्म। मैंने जब नेल्स का पॉइंट यूज किया तो मुझे तुरंत फायदा हुआ। मैं जो एक्सपीरियंस कर रही थी ना, क्योंकि अभी ये पेरीमेनोपॉज का फेज है, तो मुझे लग रहा था कि जैसे अब ये सब इसलिए हो रहा है, बट एक्चुअली नहीं, मे बी कुछ मेरे थॉट प्रोसेस कुछ ऐसा गलत होगा जिसकी वजह से सब डिस्टरबेंस हो। तो एक्चुअली बिल्कुल जैसे नॉर्मल आ गए, जैसे मेरे डेट्स सब कुछ ना, ब्लीडिंग भी बिल्कुल नॉर्मल जैसे पहले। और जब हमने ये क्लास शुरू करी थी ना, जब 7 days फ्री वाला, तो तब मैंने वो किट खरीदा था, तो वो मैं बीच बीच में जब कभी टाइम मिलता था बस उसको ही यूज कर कर ना 1-2 मिनट ही करती थी। ज्यादा टाइम मिलता ही नहीं था क्योंकि हम घर के काम में इतने बिजी हैं, हमको समय नहीं मिलता था। तो सिर्फ कभी रात को सोने से पहले एक बार पैर के नीचे तेल लगा के हाथ से दबा लिया, और कभी जो मैट के ऊपर पैर रख लिया 1-2 मिनट। तो उसी से हमको इतना फायदा हो गया कि अब हमारे डेट्स बिल्कुल टाइम पे आ रहे हैं, जैसे कि पहले से नॉर्मल होते थे। जबकि मैं सोच रही थी शायद अब हम 49 के हो गए, 50 के, तो शायद अब ये एज की वजह से ऐसे हो रहा है, एज की वजह से ऐसे हो रहा है। नहीं, पर वो एज की वजह से ऐसे नहीं था। तो मुझे बहुत फर्क दिखा है और मैं बहुत अच्छे से सो भी पा रही हूँ, क्योंकि ये एक कॉमन सिम्टम होता है, जैसे जब ये हार्मोन्स कम होते हैं Yes. तो स्लीप भी इफेक्ट होती है। पर नहीं, अब मैं अच्छे से सो पा रही हूँ। मैं आयुर्वेदिक ऑयल्स का भी हेल्प ले रही थी, शीरबला ऑयल वगैरह, उससे भी मुझे बहुत फायदा हुआ। तो अभी मैं सोच रही हूँ इसको मैं अच्छे से सिस्टमेटिकली अगर फॉलो करूंगी ना, जैसे आपकी एडवाइस लेके कैसे ड्यूरेशन कितना, उसको अच्छे से अगर हम फॉलो करेंगे तो जरूर हमको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। एंड जैसे हमने कई अपने दिमाग में आइडियाज पालने लग जाते हैं ना आसपास लोगों को देखकर, कि हम सोचते हैं कि इस एज में शायद इसलिए ऐसे होता होगा, मेनोपॉज है तो सबका शायद वेट गेन होता ही होगा, बट एक्चुअली इट इज नॉट लाइक दैट। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इस एज में ऐसे ही होगा, अगर ऐसे होगा तो आपको ऐसे ही होगा। नहीं, उसका कारण हम कुछ और टोटली हो सकता है। तो एक्चुअली एक्चुअली पता हमने नहीं होता है इस वी एज में डोंट नो। होगा कि नहीं होगा, हमारा हो रहा है मेनोपॉज कि नहीं। एक्चुअली पता नहीं चलता है। कोई हम नहीं कर सकते। हो सकता है मेनोपॉज का टाइम आ गया, हो सकता है नहीं आया हो। ठीक है। हाँ हाँ, तो ट्रीटमेंट या लेना चाहिए। या ट्रीटमेंट या लेना लेना चाहिए। चाहिए। और खुद से ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत, टाइम पे बच गया। ठीक है। या अच्छा, आपने एक्यूप्रेशर पॉइंट्स लगाए थे TCM वाले या मैंने नहीं? वो यूज किए थे, वो जो मैंने दिखाया था ना आपको शुरू में, जो मैं टूल किट लेकर आई थी जो मार्केट से, उसमें हाथ से प्रेस करके नेल्स का भी मेरे को बहुत इफेक्टिव लगा। नेल्स का जो प्रेसिंग का जो आपने बताया ना, तो मैंने सीड्स तो ठीक से नहीं लग रहे थे, तो मैंने उनको दिन में आज 2 बार प्रेस किया ना, तो मुझे बहुत फर्क महसूस हुआ। जो मेरे जो जैसे नेल में जो सीट नहीं लगेगा ना, यहाँ पे नहीं लगा पा रहे हैं ना, तो वो मेथी मटर पट्टी का चालू से लगा दीजिए। मेथी की पट्टी चारों तरफ लगा लो। अच्छा, ओके। हाँ, उसमें भी रिजल्ट है। हाँ ठीक है, थोड़ा टाइट रहना चाहिए। हाँ जी। ताकि नेल जो है ना दोनों तरफ से दबे। ठीक है, इस तरह हम्म से। ऐसे हम्म भी दबाते हैं लोग यहाँ भी। ऐसे भी हम्म कुछ लोग इस तरह से भी दबाते हैं नेल को। ठीक है। हाँ, हम्म सबसे आसान है ये साइड से इस तरह से दबाना। हम्म ठीक है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, जैसे आपको बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, नहीं है, समझ नहीं आ रहा है, तो सभी नेल्स को इस तरह से कर सकते हैं। ठीक हम्म है। सभी नेल्स को जो है आप 20 बार जो है काउंटिंग करके इस तरह से कीजिए, और जिसमें ज्यादा पेन हो ना उसमें हम्म, आप जो एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देते हैं उसको थोड़ा और जो ज्यादा मसाज कीजिए। हाँ जी। ठीक है। ओके सर। तो इससे आपको रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। हाँ जी। ओके। चलिए, बहुत अच्छा आपका अनुभव। जो प्रैक्टिस करते हैं ना वही बता सकेंगे। और बताइए। सर मेरे अपने क्लाइंट के एड़ियों में बहुत दर्द थी। हम्म। काफी देर से जो सुबह पैर ही नीचे रखता था तो बहुत प्रॉब्लम थी, तेज स्वेयर पेन होती थी। अच्छा। तो मैंने उसको मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर की अपने नेल के बैक में सीड्स अप्लाई किए। विद इन ए वीक वो बिल्कुल रिकवर कर गया। चलो। और एकदम सिंपल सा है, मिडिल फिंगर है तो पैर होगा ही, है ना? तो इससे रिजल्ट आ गया, देखिए कितना अच्छा है। इससे बड़ी बीमारियों में भी, आपको बहुत बड़ी बीमारियों में भी फायदा मिल जाएगा।
ठीक है, कौन छोटी बीमारी तो है कौन ही। से सीड अप्लाई किए ADHD? मेथी सीड। ओके, थैंक यू सर। हाँ, चलिए बहुत अच्छा। और इससे पता चलता है कि ये जो हम सीख रहे हैं ना, इसका वैल्यू है। कई बार हम लोग जो है किसी चीज को सीखते हैं और पता नहीं चलता अरे इसका कहाँ यूज है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू है। ठीक है, और इसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि इससे आपको फायदा मिल रहा है ना। सपोज सपोज जैसे एड़ी में जो दर्द था, पेन किलर लेते हैं उसके लिए। ठीक है, कैल्शियम की दवाइयाँ लेते हैं, विटामिन डी की दवाइयाँ लेते हैं। और होता क्या, ये जो पेन जो है, ठीक है, उसके लिए हम लोग पेन किलर जो लेते हैं वो हमारी किडनी पर, लिवर में इफेक्ट करता है। अभी नहीं पता चलता, बाद में पता चलता है, वो सबसे तो बच गए ना। इट इज ऑल क्वाइट नेचुरल, और ये सब हमारे घर में है। इसके लिए हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं, ये सभी चीज आपको मिल जाएगी आपके घर में। ठीक है, और किसी का कोई अनुभव हो तो बताइए। सर नमस्कार। आज सुबह की बात है, जब मैं आजकल नींद से उठती हूँ तो मुझे अनईजी लगता है, फ्रेश नहीं लगता है। अचानक दिमाग में आया कि मैं अपने फिंगर टिप्स को मैं दबाने लगी। मैंने 5 मिनट तक सभी फिंगर टिप्स को प्रेस किया काफी अच्छे से। उसके बाद मुझे मतलब लगभग 70 to 80% मुझे ठीक लगने लगा। उसके बाद फिर मैं दूसरे काम में लग सकी, अन्यथा इम्पॉसिबल लग रहा था। मुझे लग रहा था वापस सोना पड़ेगा, पर आज ये एक नया अनुभव रहा मेरे लिए। ये सर एनालिसिस को मैंने कलौंजी के सीड यूज किए थे, वो उससे इफेक्ट ज्यादा मिला। कौन से? क्लो ब्लैक सीड क्लो बोलते हैं कलौंजी के सीड, वो जो ब्लैक ऑनियन सीड। सीड बोलते हैं उसको, कलौंजी का सीड बोलते अच्छा अच्छा, हैं। उससे रिकवरी कलौंजी। पहले से इससे अपने मेथी दाने से भी जल्दी हो गई। चलिए बहुत अच्छा। थैंक यू सर, सर। ये प्रोटोकॉल में आपने किडनी टेस्ट का प्रोटोकॉल दिया था। वो लगाने की कोशिश करी पर वो समझ में नहीं आया, क्योंकि बहुत पॉइंट है और वो मैप से देख कर भी काफी ट्राई करा, लेकिन वो हो नहीं पाया सर। टिनिटस का जो पॉइंट है ना, ये आपको टीसीएम वाले जो पार्ट में था ना, तो ग्रुप में जो है ना उसको शेयर कीजिए। अगर गलत होगा ना तो देख के बता देंगे ना ये गलत है, ऐसे मत कीजिए। जी ठीक। है ना, हाँ जी। क्योंकि सरेंडर कर देना कि भाई हमसे नहीं होगा, ये सोल्यूशन नहीं है। ठीक है। है ना, ओके। उसको आप कीजिए। गलत होगा, एक दो बार गलत होगा, उसके बाद तो सही हो जाएगा। जी ठीक है, मैं ट्राई करता ठीक है, नमस्ते सर। ओके। नमस्कार नमस्कार शंकर जी, मैंने सर एक पेशेंट पर अभी ट्राई किया था सर। ये एक प्रेशर पॉइंट जो था, जिनका एक लेडी है जिनका हूँ। मेंस का प्रॉब्लम था सर। भी करीब करीब 20-25 दिनों से कंटिन्यू था सर। पिछली बार भी जैसे पिछला मंथ में उनका प्रॉब्लम आया था तो दवा मेडिसिन वगैरह लिए थे सर, लेकिन उनको कुछ फायदा नहीं हुआ था। तो पिछली बार तो मैंने ऐसे ही उनको बता दिया था शीशम का पत्ता वगैरह सेवन करने के लिए, तो उससे उनका कंट्रोल हो गया था, क्योंकि उससे दूर में थे। इस बार मतलब फिर उनको 15 दिन बाद फिर स्टार्ट हुआ, ठीक है। और स्टार्ट होने के बाद कंटिन्यू कर 20-25 दिन उनको करीब रहा। तो ऐसा उन्होंने मुझे बताया नहीं था, लेकिन अटेंडर एक दिन बात होते होते ऐसा जानकारी मिला, तो मैं फिर गया उनके पास। और उनको पैर के अंगूठे में SP1 और लीवर 1 मैंने उनको लगाया, ब्लीडिंग स्टॉप होने के लिए। तो विद इन सर, पहला दिन जिस दिन मैंने 11 बजे 12 बजे के आसपास मैंने लगाया था उनको, और मैंने छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद दूसरे दिन सुबह मैंने उनसे पूछा कि कैसा है आपका, तो उनको बोला कि ब्लीडिंग बंद हो गया बिल्कुल। तो मेडिकल मतलब उनको भी अचंभा लगा सर कि इतने 20-25 दिनों से चल रहा, बहुत वीकनेस आ गया सर बॉडी में, लेकिन एक दिन ही लगाने से ये रिजल्ट आया सर। वो भी बहुत खुश हुए हैं सर, और अभी भी बिल्कुल ठीक है। SP1 और लीवर 1, लीवर 1। है ना।
और ये दोनों पॉइंट जो है किसी भी तरह की ब्लीडिंग में काम आते हैं, जैसे नाक से ब्लड आ रहा है, दांत से ब्लड आ रहा हो, कहीं भी शरीर से ब्लड कट, जैसे कट गया हो, ब्लड आ रहा हो, तो भी ये पॉइंट काम आते हैं। जैसे कट गया है ना तो कहीं पर, तो उनका तो वो तो ऐसा हो गया था सर पट्टी कि वगैरह अभी खींचेगा तक ही, ब्लड, जी, लेकिन सर मतलब ये तो ब्लड पॉइंट आपका लगाने आपका से क्या जम के भी आना शुरू हो गया क्या था सर। करना चाहिए? मेथी सीड्स या टोनसिडेट करना चाहिए? मेथी सीड या नहीं, मूंग ये जो मूंग है ना से लगा आप मूंग से लगा लीवर और देंगे। स्प्लीन वन को ऑक्सीडेट कर दीजिए, ठीक है। ओके। और ये दोनों एक साथ करते हैं। तो पहले क्या होता था ना, अच्छा मेथी सीड भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मटर के दाने लगा सकते हैं छोटे वाले वहां पे। अच्छा। पहले सर जो है मेथी, अंगूठे में एक काले रंग का धागा जो है लोग बांधते थे। जी जी सर। एक्चुअली इसीलिए बांधते थे कि वो दोनों पॉइंट है ना, नाखून के दोनों कॉर्नर के पास है, वो दब जाता था, इससे ब्लीडिंग नहीं होती। तो लोग कहते थे कि अरे भाई ये तो जादू टोना है, फालतू का है बात। लेकिन एक्चुअली ये फालतू का कोई बात नहीं था, ये परफेक्ट साइंस था। ये दोनों पॉइंट को हम स्टिक्स लगाते हैं ना, तो ब्लीडिंग कम हो जाती है, किसी भी तरह की सर ब्लीडिंग गया वो तो भी। नाभि नाभि को ठीक करने के लिए भी बांधते हैं कभी। तो हाँ, मेरे नाभि को पास के लिए बांधते हैं, ठीक सर है। मेरे पास एक साल पहले एक पेशेंट आया जो इसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द थी। तो अचानक मैंने देखा कि उसके पैर के अंगूठे में काला धागा बंधा हुआ था और बहुत टाइट बंधा हुआ था। हम्म, तो मैंने बोला कि ये क्यों बंधवाया भाई? कहता जी ये मेरी नाभि खिसकती थी। तो मैं कहा "ये इतना टाइट क्यों बंधा है?" कहता जी मुझे नहीं पता। मैंने उसको तुरंत खोला और एकदम से उसके पेट में रिलीफ मिल गई। अच्छा। तो वो इतना टाइट था ना सर, वो पूरा, क्योंकि स्प्लीन और लीवर पूरा जकड़ गया था उससे। हम्म, तो चलिए ठीक है, ये दोनों पॉइंट है ना, इस पर मेथी के दाने लगा देने से नॉर्मली भी होता है। बहुत ज्यादा टाइट बांधने से भी हो सकता है प्रॉब्लम, कि हल्का, उसको हल्का बांधते जाके वो पॉइंट दबा रहे, है ना, सफोकेशन फील ना हो। हाँ, तो बहुत टाइट बंधा था वो। तुरंत ओके। आराम आ गया उसको आधा। ओके। पिछले 10-15 दिन से जब से कोर्स चल रहा है उसके दौरान जो है आप लोग और भी आ, कुछ अनुभव है तो शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोगों को जो है पता चले, और कुछ ऐसे प्रोटोकॉल शेयर करने की कोशिश कीजिए जो आपने यूज किया है, इसका रिजल्ट आया है, जो आपने सर एक यूज आज किया है मैंने उसके यूज रिजल्ट। किया। एक्चुअली सर मैं जेम्स कॉलेज में, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं जाती हूँ एग्जाम्स के लिए, तो आज साइकोलॉजी का एग्जाम था। वहां पे एक स्टूडेंट थी, अचानक ही क्या हुआ, अभी आधा घंटा भी नहीं निकला था, उसे ना प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। तो ना उससे कह रही मैम मेरे से ना बैठा नहीं जा रहा, ब्रीथिंग नहीं जा रही, मुझे ना प्रॉब्लम हो रही है। तो समझ तो मुझे आ रहा था कि शायद एग्जाम्स को लेकर डर गई है। तो मैंने कहा क्या हुआ, पेपर नहीं हो पा रहा? तो कह रही मैम मुझे ना आता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझे ज्यादा कुछ, क्योंकि स्टूडेंट से डिस्टर्ब हो जाते हैं फिर चीटिंग करना शुरू कर देते, तो मैंने उससे कहा चुपचाप कोई बात नहीं, आप राइट हैंड से अपना पेपर करो, लेफ्ट हैंड में उसके ना सर, पहले तो मुझे क्योंकि एग्जाइटी जैसे उसने बताया कि उसे प्रॉब्लम हो रही है, हेडेक हो रहा है, तो मुझे समझ आ रहा था वो घबराहट जो टेंशन के कारण ज्यादा हो रहा था। तो LI4 किया। देन आफ्टर वो रोना शुरू हो गई थोड़ी देर बाद। तो मैंने कहा बेटा रो नहीं, कोई बात नहीं, जितना पेपर आता है करो। तो सर आपने जो कलर थेरेपी में बताया था ना, इंडेक्स फिंगर पे वो पॉइंट रेड, जैसे ही उसे लगाया विद इन 5 मिनट वो बिल्कुल शांत हो गई। और उसने पूरा पेपर एंड तक किया, मतलब सब स्टूडेंट जा चुके थे पर वो एंड तक किया। तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, उसने लास्ट में थैंक यू भी बोला मुझे। तो उसे इतनी घबराहट थी, कहती मैं पेपर नहीं कर पाऊंगी मैम, 1 घंटे में उसकी हालत ऐसी हो गई थी। और फिर वो बिल्कुल जो रोते रोता बच्चा था, वो 5 मिनट में एकदम शांत हुई। और मतलब कैमरे में से सर भी देख रहे होंगे ये कर क्या रही है, क्योंकि मैंने उससे कहा कि राइट हैंड तो मैं उसका यूज नहीं कर सकती, लेफ्ट हैंड पे ही करना था जैसे आपने समझाया था। तो हम्म, बस इतना ही किया, 2 चीजें की थी, ज्यादा भी नहीं, क्योंकि स्टूडेंट पे ना शुरू हो जाते हैं सभी। तो वो इतनी शांति से पेपर दे, रोना बिल्कुल चुप। और उसने बिल्कुल शांति से पूरा एंड तक पेपर दिया। पूरा एंड में जब तक पूरे 5 बज गए तब उसने पेपर मुझे दिया। और थैंक यू बोल के वो मुझे गई, कि मतलब मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया था। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे इस चीज का। बाकी कभी तो पूरा बाकी लोगों को भी शेयर प्रोटोकॉल। कर दीजिए कौन से पॉइंट पे। यस सर। एक तो सर LI4 था, सिर्फ 2 ही किया सर, LI4 किया, और जो आपने इंडेक्स फिंगर में बताया था ना रेड डॉट, वो हैप्पीनेस का पॉइंट आपने बताया था, कि अगर कोई इंसान जो जैसे तो परेशानी में दुखी है, कुछ भी है, तो आप एक रेड पॉइंट लगा लोगे यहाँ पे रेड स्केच से। तो आप देखना, आप लोग, हम सबको बताया था आपने क्लास में, एक्यूप्रेशर की क्लास में जब करवाया था।
तो अच्छा वो चीज मैंने नोटिस की कि वो रो रही थी लिटरली, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, सारे बच्चे उसकी शक्ल देखते। मैंने कहा क्लास डिस्टर्ब नहीं करो, आप अपना काम करो। और मैंने फटाफट कहा किसी के पास रेड स्केच है, तो मैंने एक लड़की से लिया और उसके हाथ पे लगाया। विद 5 मिनट उसके आंसू चुप, बिल्कुल शांति से। और वही बच्चा था जो सबसे लास्ट में पेपर देके, मतलब 2 स्टूडेंट रह गए थे, बाकी सारे देख के जा चुके। तो मुझे बहुत अच्छा अपने आप में फील हुआ, और थैंक यू सर, वो आपने जो इतनी अच्छी वो दी उसकी वजह से कि मतलब वो बच्चा भी सोच रहा था कि सिर्फ 2 चीजें करने से बिल्कुल उसकी एंजाइटी वगैरह सब चीजें, हेडेक वगैरह सब कुछ ठीक हो गया। बहुत ज्यादा घबरा गई थी पेपर को देखकर, पूरा एंड तक करके गई वो पेपर। और रोना भी बिल्कुल 5 मिनट में उसका चुप हो गया। आदमी जब शांत रहता है ना तो ज्यादा बेहतर, जो काम कोई भी काम अच्छे से कर सकता है अगर वो शांत रहे तो, यस। है ना। ओके, वेरी गुड। चरणजीत जी, थैंक यू सर। अपने लाइफ स्टाइल में इनको जो है, जो भी आप सीख रहे हैं, जरूरी कि हम एक्यूप्रेशर सिखा रहे हैं तो यही है। कोई भी चीज सीख रहे हैं तो उसको जीवन में जो है ढालने का करें, जी प्रयत्न सर। करें। सर मैं ये चीज देख रही हूँ कि आपसे अभी तक जितना भी सीखा है ना, मतलब सबका मिक्सअप ही, तो मुझे नहीं पता कौन सी क्लास में, पर मैं सारा मिक्सअप कर देती हूँ। बस ये होता है उस समय ना समझ नहीं आता कि स्टूडेंट इतना डिस्टर्ब होता है कोई भी। तो मैं सोचती हूँ कि अब जैसे सर आपने सर एप्पल सीड का बताया था, सेम हमारी वहाँ की जो जिम्स की मैम है, उनके साथ सेम प्रॉब्लम स्टमक की चल रही थी। तो आपने जो बताया था स्टार मैग्नेटिक, तो आपने बताया था जो किडनी पॉइंट भी होता है उसको हम वो भी कहते हैं, नेवल पॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि मेन प्रॉब्लम उनको वहीं थी। और वो बता रही हैं कि उनको ना धवल उनकी जो जो थी ना वो उतरी हुई थी बड़े टाइम से, उनको 2 मंथ से नहीं पता था। तो उसके बाद जब उन्होंने वो चीज की है, उनको रिलीफ है कि वो खाना वाना खाना शुरू हो गई है, सब कुछ है, तो वो भी थैंक यू कर रही थी। तो उन्हें मैंने ज्यादा नहीं, मैं उनको ये चीज कहा कि किडनी पॉइंट भी होता है और ये नेवल पॉइंट भी होता है, आप इसको प्रेस करो पहले तो। वो चीज की, और उसके बाद जो है उनको कहा था कि अगर आप स्टार मैग्नेट नहीं लगा सकते हो तो सर ने एक चीज और बताई, आपने सर बताया था सर एप्पल सीड के बारे में भी, हाँ, थोड़े दिन क्लास दो में। तीन दिन पहले क्लास हुई है, हाँ। तो एप्पल सीड का उनको बताया है, उसके बाद उन्होंने आज मुझे रिव्यू दिया कि हाँ उनको फर्क है। तो वो तो खुद थैंक यू कर रही थी, क्या सर को थैंक यू बोलना उस चीज के लिए। तो चलिए, मतलब ऐसे बहुत और ही भी अच्छे ब्लेसिंग्स। अमेजिंग रिजल्ट आ रहे हैं सर। और अपने आप में बहुत अच्छा लगता है किसी की हेल्प करके, तो ऐसे मतलब जो कोई इतना परेशान हो सब कुछ है और एकदम से हो जाए। और आज का तो सच में सर उस बच्ची ने थैंक यू बोला तो मुझे अपने आप में फील हुआ, क्योंकि जिस तरह से वो रो रही थी ना, मुझे फील हो रहा था कि पूरी क्लास उसकी शक्ल, और बच्चे हंसते हैं सर दूसरे बच्चे देख के ना, कि हाँ इसको छोटे बच्चों की तरह रो रही, क्योंकि कॉलेज की स्टूडेंट थी ना सर, वो 2nd ईयर की साइकोलॉजी की। तो मैंने कहा बेटे रो नहीं, आप करो अपना काम राइट हैंड से, आई एम देयर फॉर यू। तो मैंने स्टार्ट कर दिया वहीं, और बच्चे मेरी शक्ल देख रहे थे। और वो रेड पॉइंट तो इतना बढ़िया है ना सर, सच्ची बता रही हूँ कि रोते हुए बंदे को हंसा दे। विद 5 मिनट वो जिस तरह से शांत हो गई, और बिल्कुल अच्छे से उसने पेपर किया एंड तक। बल्कि और बच्चे भी सोच रहे हो कि जो कहती पेपर नहीं आता वो एंड तक करके गई है। यही बात है ना। दिल जो है ना वो हार्ट का पॉइंट होगा, एक्चुअली इंडेक्स फिंगर पे होगा। हाँ जी हार्ट सर। का H3 जो है उसका, हार्ट का कॉर्नर्स पॉइंट को रेड कलर से सीडेट करते हैं। तो हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ हैप्पीनेस H3 सर, यस। यस, एच थैंक थ्री ठीक है। अनुश्री जी, आप यू। कुछ यस। बोलना चाह रही हैं? हाँ, आपने हैंड रेज किया है, अनुश्री मोहता। अनम्यूट कीजिए खुद को। सर ये क्या LI4 पर रेड सर मैं लगेगा? अनम्यूट हो गई। एच नहीं नहीं, वो अभी डिप्रेशन के लिए बोल रहे हैं ना, H3 सीडेट है रेड कलर से। हाँ ऐसे वो तो पता था सर, पर LI4 तो इन्होंने कहा एंजाइटी के लिए। LI4 जो है ना, वो हम्म, आपका पेन किलर पॉइंट है, डिप्रेशन को दूर करने वाला पॉइंट है, रिलैक्स करने वाला ये पॉइंट सर उसमें आपने मेंशन किया है, जो आपने स्लाइड दिखाई थी ना, उसमें मेंशन था कि वो हेडेक, टेंशन और हेडेक के लिए भी है, और टेंशन वो वॉमिटिंग है। भी, क्योंकि वो उसने सिर्फ बात में ये एंजाइटी जब उसने बात की ना सर, उसने बोला कि मैम मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, मैं खड़ी होकर थोड़ा सा घूम लूं। तो मैंने कहा क्या हो बेटा, तो कह रही मुझे ना ऐसा फील हो रहा है वॉमिटिंग जैसा। तो मैंने कहा अगर या तो सॉल्ट की कोई टॉफी होती है या मीठी वो कुछ रख लो,
तो वो चिंगम से उसको दी गई, पर उसको फर्क नहीं पड़ा। फिर जब मुझे अपने आप में फील हुआ ना, मैंने कहा बेटा क्या हुआ, एग्जाम को देख के प्रॉब्लम हो रही है आपको लगता है? तो उसने बोला यस मैम, मुझे याद नहीं आ रहा कुछ भी और मुझे एकदम से टेंशन हो रही है। तो फिर मुझे लगा कि सर ने ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया था, जिसमें वॉमिटिंग भी मेंशन थी, टेंशन भी मेंशन थी, हेडेक भी मेंशन था, और एंजाइटी चाहे नहीं है पर इन सब चीजों से एंजाइटी तो हो ही जाती है सर वो सब। तो मुझे, और सर मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने किसी को LI4 ही बताया था, जिन्होंने मुझे बताया था वो स्टमक की प्रॉब्लम थी, और उनको उसी दिन 10 मिनट्स में ठीक हो गई थी। मेरी खुद की बेटी को जो वॉमिटिंग की थी, मैं 3 दिन बीमार रही थी, मेरे साथ सेम था, मैंने आपको बताया था कि सिर्फ मैंने उसी दिन आपने ये पॉइंट बताया था, और सेम दिन मैंने किया, विद इन 10 मिनट्स में ठीक हो गई, जबकि मैं पूरे 1 वीक से बीमार थी। और मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ यही किया था सर। रिजल्ट्स आते हैं, एकदम रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, और भी कहीं जहां मौका देखे, इंसान का एक बेसिक नेचर है हेल्प करना। जी सर। ठीक है, उस अपने बेसिक नेचर को सर फॉलो। सर हाँ, बोलिए। मैं बोलूं सर, अनुश्री माता। हाँ बोलिए। सर बच्चों का पूछ रही थी, जैसे 4 साल की बेबी है, और तो उसको गुस्सा आजकल बहुत आने लगा, उसके मन का काम नहीं होता है, तो फिर ना बहुत जोर से चिल्लाती है, मारने लगती है। तो उसको क्या करना चाहिए? पॉइंट लगाना चाहिए, कलर लगाना लिवर चाहिए? लिवर 2 पे ब्लैक कलर लगाइए, या फिर ड्यूल मैग्नेट है तो उसे लीवर, सीडेट कीजिए। वापस से बोलिए सर, लीवर 2 पे। स्टार मैग्नेट, मेथी दाना। 4 साल की बच्ची है? हाँ, काला कलर भी लगा सकते हैं, ब्लैक कलर लिवर 2 पे। लीवर 2 पे हम्म। ब्लैक कलर। एक एक बार में रिजल्ट आता है, एक एक बार में रिजल्ट आता है। अच्छा, मेथी दाना कितना लगाना है? उसके ऊपर तो एक ही लगेगा ना? एक ही लगेगा, एक ही पॉइंट, एक ही लगेगा। हाँ ठीक है, ये मतलब किसी दिन मेथी दाना लगा दे, किसी दिन ब्लैक कलर लगा दे क्या? नहीं, जरूरी नहीं है, आप जो लगा रहे हैं एक ही चीज लगाइए, कोई इश्यू नहीं है बदलना। अच्छा, और दोनों हाथ में? दोनों हाथ में लगा दीजिए, बेस्ट है। अच्छा, और क्या पेट में कीड़े होने से भी ऐसा करते हैं क्या? होता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं। हाँ। तो आप सीड थेरेपी में पढ़े ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, हाँ उस पर ब्लैक कलर पढ़े लगा हैं ना। दीजिए। अच्छा हम्म। या मेथी के दाने चिपका दीजिए, या फिर वहां पे ब्लैक कलर लगा दीजिए। सर, एक बार वापस ब्लैक से कलर, बता दी ना, कितना नंबर पे स्मॉल इंटेस्टाइन का? नहीं नंबर नहीं है, पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन पे जो है ना, ओके। आप ब्लैक कलर लगाइए। ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। ओके। और सर मैं अपना एक डॉक्टर का बात बताना चाहती हूँ। मुझे बोलिए। काफी पहले गोइटर की प्रॉब्लम हो गई थी। मेरे गले में बाहर से स्वेलिंग या सूजन रहती थी। आपका एक दिन मैंने स्लाइड देखा, उसमें H3 से आपने बताया था कि गोइटर ठीक होता है। मैं हम्म। अब जब तक उस H3 पॉइंट को सिर्फ प्रेस ही करती हूँ, मुझे गले का साइज लगभग 3-4 इंच कम हो गया होगा। मुझे देखकर बहुत अच्छा लगता है। अब तो ये H3 मेरे लिए एक वरदान से बढ़कर है। देखिए, ये एक 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 मेथी के दाना से, हम लोग कहते हैं ना कि एक मेथी के दाने से आप अपनी बीमारी ठीक कर सकते हैं। ये उसी का एग्जाम्पल हुआ ना, एक जी मेथी के दाने से किसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। विश्वास होना चाहिए। अरे आपके पास विश्वास है कि हाँ भाई ठीक होता है। अब कई बार लोग बहुत सारे पॉइंट्स लगाते हैं फिर भी नहीं आते, मन में संतुष्टि नहीं होती है ना। हीलिंग पावर जो है ना, कॉन्फिडेंस जो है से बढ़ता है। जैसे आपके भीतर जो हीलिंग करने की कैपेसिटी है ना, वो आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है। जी सर। और वो कैसे बढ़ती है? जब आपका मतलब कि आस्था हो कि हाँ भाई ये ट्रीटमेंट से हमको फायदा होगा, इसलिए जब भी कोई ट्रीटमेंट होता है तो हम उसको थैंक्स बोलते हैं कि सर आपने मुझ पर आपको, विश्वास करके ट्रीटमेंट किया। हाँ, आपको और एक रिजल्ट। बात और बताना चाहती हूँ। लगभग 3-4 सालों से मैंने शायद ही कोई टैबलेट खाई होगी। ये चलिए, मैं 3-4 साल से इन्होंने टैबलेट नहीं खाया। उम्र अभी कितनी है आपकी?
मुझे 76 चल रहा है सर। चलिए 76 हो गया, ठीक है। तो 76 बस ईयर में जो है एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट ले रही है? नहीं सर, कितनी? मैं लगभग 2020 से चालू किया, पर मुझे इतना समझ नहीं आता था। पर मुझे एलोपैथिक दवाइयाँ शुरू से ही कम पसंद थी। फिर एक्यूप्रेशर सीखते सीखते मैं जो भी खुद की प्रॉब्लम और घर में भी बच्चों को या बहू बेटों को छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो उनको सॉल्व करती हूँ, आपसे सीखा हुआ नॉलेज से। तो देखिए, सीखेंगे कहीं अप्लाई करना ही है ना, मान लीजिए सीखेंगे ही क्यों अगर अप्लाई नहीं करेंगे तो? फिर अप्लाई तो करना होगा ना, जो भी हमको जानकारी मिलती है, जो सूचना मिलती है, उसको लाइफ में कहीं यूज करना है ना। जी सर। तो कोई भी काम कहाँ से शुरुआत होता है? घर से इंग्लिश में एक कहावत भी है ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। मतलब कि दुनियादारी को छोड़ दिया, अगर कुछ करना हो तो आपको घर से स्टार्ट करना पड़ेगा। सर काम वाली मेड और आती हैं तो उन लोग भी मुझसे कहती हैं मुझे कोई पॉइंट लगा दो, कोई प्रेशर दे दो तो हमारा हेडेक ठीक हो जाए या पेट दर्द ठीक हो जाए। CV12 पे ग्रीन कलर में अक्सर लोगों को लगा देती हूँ, उन लोग के। CB12 मतलब स्टमक का जो भी प्रॉब्लम होगा CB12 से ठीक होगा। सही है, ठीक है। और शिव कुमार जी कुछ कह रहे हैं क्या? सर जी नमस्ते। नमस्कार। मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ, शिव कुमार। हाँ, सर ये मर्मा पॉइंट 85 एज वाले को वो खाने पे तकलीफ है और वो खांसी बहुत आ रही है, उन लोगों को मैं गर्दन पे डाला हूँ ये बटानी का। डालते ही एक ही दिन पे ठीक हुआ उन लोगों का। अच्छा, कौन सा मरमा किए थे? ये गर्दन के नीचे रहती है ना, दोनों ये हड्डियों के बीच में। नीला हाँ, और नीला एक बात मरमा। है ये। हाँ, नीला मर्मा। हम्म और ये मेरा मौसी 60 एज का है, उनका हड्डी एड़े पे क्या बोलते हैं एयर क्रैक आया, उन 3 महीने बेड पे ही रही थी। हम्म वो उठने के बाद उसको तकलीफ हो रहा, पैदल चलने में तकलीफ है, उंगलियों को दबाए तो 3 दिन पे उन चलने लगी, वो पूरा चले गए। अच्छा, बहुत अच्छा। और ये SI3 और P6 ये दोनों डाले तो अपने आप विद इन 2 मिनट्स पे अपना फीवर रहती है ना, फीवर ठंडा हो जाती है। जितना SI फीवर सिक्स रहने और SI6 और P3। SI3 SI3 P6। SI3 और P6। चलिए, एनर्जी को जो बैलेंस करने वाले पॉइंट्स है ये सभी, ठीक है। और एक बात है, ठंडा रह के कांप जाते हैं ना, ज्वर रहने के बाद उसको उन लोगों को ये दोनों के साथ गर्दन पे एक मर्मा पॉइंट रहती है ना, पीछे की तरफ। ये पीछे कर्काटिका। हाँ, आकर काटिका, वो उन लोग उनका नाम पता नहीं है लेकिन पॉइंट्स तो पता है। हाँ, और तो बस वही, कोई इशू नहीं। वो बटाने डाले थे, और वो हम्म विद इन 10 मिनट्स पे उसका कांपने का और वो ठंड रहने का वो पूरा चले गए। और अभी आप एलोपैथी में जाइएगा तो इसके लिए इतने बड़े बड़े जो है ना ट्रीटमेंट है कि परेशान हो जाइएगा। और एक बात है, हमारा भांजा वो 2 दिन रुको मैं कंप्लीट क्लोज कर देता हूँ बोले तो उन्होंने 2 घंटे रुक के चले गए हैं। हफ्ते भर हॉस्पिटल में रहे, 36,000 का खर्चा हुआ। अच्छा, क्या फिर से रिपीट कीजिएगा? उनको फीवर आया था, वायरल फीवर। अच्छा। मैं पॉइंट्स लगा देता हूँ, 2 दिन मेरे पास रुको बोल के मैं बोला था। हम्म उनके पास नहीं जा सकता, मैं मस्कुलर डिस्टर्ब हूँ, व्हील चेयर पे जाना पड़ेगा उधर, ठीक से नहीं रहता, उसके वास्ते हम्म मेरे पास रहो बोल के मैं बोला था। हम्म उन्होंने ऐसे ना 2 घंटे रुके थे, 2 घंटे पे मैं पॉइंट्स डाले तो सेम पॉइंट्स डाल के कुछ LI4 और कुछ पॉइंट डाले थे। कंप्लीट फीवर हुआ, फीवर कम हुआ, अच्छा हम्म है। फिर फीवर बढ़ गए तो उन्हें चले गए।
पूरा देखते ही दबाए तो ठंड हो गए। अच्छा, तो तो बाहर से नको उन्होंने इलाज फीवर, दिया था? हाँ वायरल फीवर है बोल के उन लोग हफ्ते भर हॉस्पिटल पे डाले। हम्म। खर्च कितना हुआ? 36,000। ये बच सकता था। अब ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि मतलब एकदम घर में ही आप सब कुछ बीमारी का इलाज कर लीजिए, हॉस्पिटल भी जरूरी है, इमरजेंसी में तो हॉस्पिटल जाना ही चाहिए। जाना लेकिन क्या है चाहिए। ना कि अब क्या है कि जैसे अभी आप कोई प्रैक्टिस नहीं कर, अचानक से आपके पास केस आ गया घर में, तो आप समझ नहीं पाइएगा, उस समय आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा, है ना। जब आप जो है छोटे बड़े छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के लिए भी जब पॉइंट्स लगाने स्टार्ट कीजिएगा ना, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो क्या है ना, वैसी कंडीशन में आप बड़े केसेस को भी हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अभी हॉस्पिटल का खर्च बच शुक्रवार सकता है। अभी शुक्रवार से ब्रेन सिंह वाले को देख रहा हूँ। मैं हम्म। इधर से व्हाट्सएप पे बोले तो उन्होंने, उसका बच्चा एक्यूपेंचर सीखा हुआ है 10 साल से पहले, उन्होंने भूल गए। वो जो हम्म। पॉइंट्स दिखाए उन्होंने डाल रहे हैं। हम्म। कंप्लीट बेड पे चले जाता बोल के वैसा सोचने वाला अभी हंसमुखलाहट है, लेकिन उठा नहीं है। अच्छा है। देखिए कुछ केसेस में है ना, वो 100% रिकवरी आपको नहीं मिलेगी, फिफ्टी सर परसेंट भी एक मिल जाए ना, जैसे ब्रेन श्रिंक हम्म, का ही बात हो गया, या फिर आपको बहुत सारा जो है ऐसा केसेस है। ठीक है, 50% रिजल्ट भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन क्या है ना कि लोग जब आते हैं आपके पास तो एकदम कि यहाँ तो आने पर रामबाण इलाज हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। आखिर हर थेरेपी की तरह ये भी थेरेपी है, और इसका भी अपने लिमिटेशन है, टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि सर फास्ट तो होता है, लेकिन बाकी की हम्म, अपेक्षा जो है फास्ट ही है। ठीक है। उनका तो बच्चा सर मेरे पास एक अलवर खुशी से है क्यों केस बोले, आया था। हम्म। खुशी है बोले क्यों बोले तो उन्होंने उन्होंने चले जाता मर जाता बोल के उन्होंने सोचे थे। मेरा भाई जाके उनको बोला, मेरा नंबर देख के उनसे फोन करो, कुछ जो कुछ भी करने का करता बोल के उन्होंने बोले थे। हम्म। हॉस्पिटल पे गए तो स्टेरॉइड दे देते, 2 दिन पे ठीक होता, 2 दिन के बाद कंप्लीट बेड पे रहता, कोई दवाई नहीं है कुछ भी नहीं है, ब्रेन कंप्लीट शिंक हो जाते। 3 बार वैसा हुआ। अभी इस बात तो उन्होंने मर जाने का सोच रहे थे, 2 दिन पे रहता नहीं रहता बोल के उन लोग सोच रहे। देखिए जहां तक संभव हो सके लोगों को हेल्प करने की कोशिश कीजिए, है ना। अब क्या है ना कि लोग भी एक मेंटेलिटी में है ना, अब वो भी बीमारी बढ़ जाती है ना, तो हड़बड़ी में आ जाते हैं क्या करें क्या नहीं करें। उसमें काउंसलिंग की भी जरूरत है, हिम्मत भी देना जरूरी है। केवल ट्रीटमेंट के से मतलब ट्रीटमेंट से केवल काम नहीं चलेगा, आपको हिम्मत भी देना पड़ेगा। ये चीज आना चाहिए कि अगर आपका व्यवहार जो है अच्छा नहीं है, तो बहुत ही अच्छे थेरेपिस्ट होने के बावजूद लोग आपसे ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, जबकि वो जानते हैं, लेकिन वो ईगो पर अपनी बात ले लेंगे, नहीं भाई उसके पास नहीं जाएंगे। तो क्या करना है, हमें काउंसलिंग भी करनी है, लोगों को हिम्मत भी बढ़ाना है। तो सर और एक एक बात दो केस सब मैं लोगों को बताना मैं चाहता हूँ जो आपको। एक एक बात सुनिए, सब लोगों को एक बात बोल रहा हूँ। वो किडनी पे क्रिएटिन बढ़ गया उन लोगों को, मैं किया था, मेरा किडनी पे दर्द है। और ये सयाटिक पे किया तो सयाटिक का पेन आया। और एक बात है, ये अभी ये ब्रेन वाले को कर रहे तो मेरा हार्ट पे थोड़ा पेन दिख रहा हूँ 2 दिन से। इससे अच्छा, छुटकारा कैसे पाना? ये माफी, एक्चुअली क्या है ना, आप सोच रहे हैं कि हम ठीक कर रहे हैं, है ना। एकदम दिल से बात हटा दीजिए कि नहीं, ये तो ईश्वर, हम एक माध्यम है, ये माध्यम करने है, वाला लेकिन ईश्वर है। वो क्या है ये कि जो है ना, ये बोलने प्रार्थना से, कीजिए। अब प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन कंप्लीट नहीं हो रहा। कंप्लीटली नहीं, ईश्वर के ऊपर वजन नहीं डाल रहे, मैं कर रहा हूँ बोल के मन पे होगा शायद, मैं सोच रहा हूँ। नहीं, आप बोलिए कि हे भगवान, ठीक है, इसको ठीक करने के लिए हमारे हाथों में ताकत दीजिए, और आप ही ठीक कीजिए। ठीक है, बस हमारे हाथ। ठीक है, तो ये सोच शुरुआत में ही सोचना है कि आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, इस व्यक्ति को ठीक कीजिए, मेरे हाथों से ठीक कीजिए, मतलब मेरे हाथों से इसको ठीक कीजिए। ईश्वर जो है, या जो भी आप मानते हैं जिसको, जब आप उसको इस तरह से बोलते हैं ना, तो वो ठीक कर भी देता है, और फिर इसमें क्या है ना, कोई बीच में रेजिस्टेंस भी नहीं होता। आप रेजिस्टेंस बना दिए ना कि हम कर रहे हैं, तो एनर्जी एक्सचेंज हो गई। आप जो जिसको आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना, उसके साथ आपका नेगेटिव एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, आपका पॉजिटिव उसमें चला गया, उसका नेगेटिव आप में आ रहा है ना। तो इसको जो है आप थोड़ा सा ध्यान करना जरूरी है। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए। दूसरा, जब भी आप ट्रीटमेंट करें पैर क्रॉस होने चाहिए, ठीक है, ताकि उसकी एनर्जी हमारे ऊपर में हावी ना हो जाए। और एकदम से सोचिए कि नहीं, ये तो हम कर रहे हैं, अब ये भगवान की मर्जी है, अब वो ठीक करे चाहे मत करे, हमारा काम है करना।
ठीक है। लेकिन अब जो वो है क्या है कि जो है मैं पहले नहीं सोच रहा हूँ, क्यों बोले तो उन लोग तकलीफ बोल रहे हैं, वो इलाज के वास्ते सोच रहा हूँ। ये दोनों पे चले जा रहे हैं, बीच में भगवान नहीं आ रहा, याद ही नहीं आ रहा, बाद में आ रहा। भगवान भगवान आना चाहिए, ठीक है। जब भी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए ना, अब प्रार्थना करके स्टार्ट कीजिए। जब भी अभी भी कीजिएगा ना, प्रार्थना करके स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। वो सब लोगों को ये माइनस बताने के लिए, सोच में आने के लिए मैं बोल रहा हूँ। कुछ तकलीफ है तो क्षमा कर देना मुझे। हम्म। थैंक यू। सर अभी आपने बताया ना कि हमको अपनी बॉडी पोस्चर का ख्याल रखना है जब हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ताकि नेगेटिव एनर्जी का एक्सचेंज ना हो। तो वो मैंने लाइक मिस किया, मैंने ठीक से सुना नहीं। आप फिर से दोहराएंगे हमको क्या एज अ प्रैक्टिशनर प्रिकॉशन लेना है चाहिए जब हम पेशेंट्स के साथ डील करें, ताकि उनकी एनर्जी हमारे ना अंदर ना आए और हमारी नेगेटिव एनर्जी उनके अंदर ना जाए। अब पैर क्रॉस होने चाहिए, पहली बात। बस पैर क्रॉस होने चाहिए, जमीन के डायरेक्ट टच में नहीं होने चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं, ये आप ट्रीटमेंट ऊपर वाला करता है, ठीक है। हम लोग माध्यम बन जाते, चैनल। हम लोग क्या है, ट्रीटमेंट चैनल हो गया। ट्रीटमेंट कोई और कर रहा है। तो आप जब भी करें, प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, या जो भी आप करें, ठीक है। इस व्यक्ति को ठीक करो, मेरे हाथों का, मेरे शरीर का उपयोग करो, और इस व्यक्ति को ठीक करो। मतलब कि वो ठीक कर रहा है, ये इंटेंशन लाइए। हम नहीं कर रहे हैं, हम बस हाथों को या अपने शरीर को चैनलाइज कर रहे हैं, ठीक है। मेरे शरीर मेरे हाथों का उपयोग करके इस व्यक्ति को ठीक कीजिए, मतलब आप ठीक कीजिए, मेरे हाथ का यूज कर लीजिए। सिंपल सी चीज। ईगो। सर 2 केस मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़े क्रिटिकल आए थे मेरे पास। अभी 3 महीने पहले राजस्थान अलवर से मेरे को किसी ने कांटेक्ट किया था। कोई एक लेडी थी 45 ईयर एज की, 3.5 साल से बेड रिडन थी सर। तो मैंने उनको पूछा कि आपने कौन-कौन से इसकी ट्रीटमेंट करवाई? वो बोले कि हमने फिजियोथेरेपी करा ली, एक्यूपंक्चर करा लिया और होम्योपैथी, एलोपैथी सब तरह की थेरेपीज़ यूज़ कर ली हैं, लेकिन हमें बिल्कुल आराम नहीं आ रहा है। वो पूरा दिन में सिर्फ़ आधी रोटी खा सकती थी, इससे ज़्यादा नहीं, और उसको वो गोदी में उठा के बाथरूम लेके जाते थे। तो मैंने उनको सर सीड लगवाए, प्लस हीलिंग भी की मैंने। लेकिन पहले 10 दिन उन्होंने सीड नहीं लगाए प्रॉपर, 1 दिन लगाए, 2 दिन लगाए, फिर छोड़ दिए। तो बाद में उन्होंने बोला जी फ़र्क तो पड़ रहा है लेकिन ज़्यादा नहीं है। तो फिर मैंने उनको स्ट्रिक्टली बोला कि मेरे को अपनी सीड थेरेपी पे बहुत भरोसा है। आप जो भी सीड लगाओ, मॉर्निंग को मेरे को उसकी पिक्चर आनी चाहिए, जब उसको सीड उतार के मेरे को डेली उसकी पिक्चर आनी चाहिए कि आपने लगाए हैं। तो सर सरप्राइज़िंगली 25 दिन के बाद मेरे को उनका फ़ोन आया कि अब वो 3 टाइम खाना खाने लगी हैं, 2 चपाती सुबह, दोपहर को फ्रूट, थोड़ा बहुत और शाम को, और वो खुद चल के बाथरूम जाती हैं। हाँ, साथ में अभी हम उसको पकड़ के लेके जाते हैं, जबकि वो 3.5 साल से बेड रिडन थी सर। तो मैंने उनको बोला कि सीड थेरेपी का क्योंकि मैंने रिस्ट्रिक्शन लगाई कि अगर आप नहीं करोगे तो फिर मैं ट्रीटमेंट नहीं करूँगा। तो डेली मैं सीड मँगवाता था। तो वो तकरीबन 2 ढाई महीने में रिकवर कर गई। तो सर एक मेरे पास पेशेंट आया था, बहुत देर की है, 62 ईयर एज की लेडी। उसको रेशा जुकाम हुआ था, किसी वैद्य से उसने दवाई ली। वो गाँव की लेडी थी। तो उसने गलती से कि मेरा जुकाम जल्दी ठीक हो जाए, पूरी शीशी पी गई वो। वो लिक्विड में दवाई दी थी। तो उसका सर सैल्विया बिल्कुल खत्म हो गया। उसके होंठ पे, उसके आईब्रोज पे यानी कि वो खिंड बज गए, और उसका जो आँखों में जो लिक्विड था वो भी टोटल चला गया। वो थोड़ी-सी लाइट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी जब मेरे पास आई। और एक एक यानी कि निवाला उसको निगलने के लिए आधा ग्लास पानी चाहिए था, तब वो निगल सकती थी। तो वो सब जगह, उसके 2 बेटे अमेरिका में हैं, तो उन्होंने दिल्ली, जालंधर, लुधियाना सब जगह ट्राई कर लिया। तो मेरे को उन्होंने बोला कि ये, मैं कहा भी देखो मैं ट्राई करता हूँ। तो सर मैंने उसके हाथ पे सिर्फ़ अनारदाना सीड का यूज़ किया था सर।
और 15 दिन में उसकी आंखों में पानी आ गया, वो लिक्विड बिल्कुल ड्राई थी आंखें। 25-30 दिन के बाद उसमें सेल्विया स्टार्ट हो गया मुंह में, तो मेरे को बड़ी एनकरेजमेंट मिली। और उसके बाद में उसके लिप्स जो बिल्कुल सूखे हुए थे, ऐसे खिंड बजे हुए थे आईब्रोज पे भी, वो 2 महीने लगे, वो भी निकल गए। और वो 4 महीने में बिल्कुल टोटली वो ठीक हो गई। और अमेरिका से उसके बच्चों का मेरे को फोन आया कि सर ये कैसे हो गया। तो मैंने तो उसको यहाँ अमेरिका के लिए बुलाया था कि अब यहाँ आ जाओ कि मैं आपका इलाज करवाता हूँ। मैं कहा भाई ये हमारी थेरेपी है ऋषि मुनियों की, लोग भूल गए हैं, तो और कुछ नहीं है। तो इसके लिए मैंने सर सिर्फ अनारदाना सीड का यूज किया था उसकी इंसेक्ट पॉइंट पे, और कोई सीड यूज नहीं किया। देखिए, जिसको हम लोग छोटा ट्रीटमेंट समझते हैं ना, उसी से बड़े बड़े इलाज हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है, लोग कहते हैं कि नहीं भाई ये तो इन दानों से क्या होगा, एक मेथी दाना से क्या हो जाएगा, एक अनार दाना से क्या हो जाएगा। ठीक है। तो होता क्या है, लोग जब सोच, इसी से जो है बड़े बड़े ट्रीटमेंट होते हैं। ट्रीटमेंट के लिए जो जरूरी चीज है वो क्या होती है ना, वो हीलर का कॉन्फिडेंस होता है। हीलर का कॉन्फिडेंस जो है हील करता है। ठीक है। और ये जरूरी है, क्योंकि जब हीलर टच करता है तो हीलर के बॉडी से एनर्जी जो है चली जाती है पेशेंट के अंदर। इसलिए हीलर को हमेशा मेडिटेशन करके अपनी एनर्जी को, अपने ऑरा को क्लीन रखना पड़ता है, उसको एक्सेस एनर्जी में रहना पड़ता है, क्योंकि वो जान रहा है कई बार जो है ना ट्रीटमेंट करते समय आपको एनर्जी मिल जाएगी। हमको अच्छे से याद है कि हम स्टार्ट में जब क्लिनिक खोले थे तो उस समय होम विजिट भी करते थे। तो 3 लेडीज थी, तीनों को ट्रीटमेंट करने के लिए जाते थे। तो मतलब क्या है ना कि नीडल लगाते थे ना, तो जैसे नींद लग रहा है, नीडल लगा रहे हैं, लगाते लगाते जो है ना पूरी बॉडी में एनर्जी आ जाती है। तो एनर्जी ट्रांसफर होता है, कहीं से एनर्जी आपको मिल भी जाती है, कई बार आपकी एनर्जी कहीं चल भी जाती है। ठीक है। तो एनर्जी ट्रांसफर होता है, तो जब टच करते हैं ना उससे बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर होता है। हम लोग इस एनर्जी ट्रांसफर से ही बीमारियां हील कर सकते हैं। जैसे रेकी में क्या, आप बॉडी का एनर्जी को हील कर रहे हैं ना, बॉडी जो बायो एनर्जी है उसका यूज करके किसी को हील कर रहे हैं, है ना। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी आता है, जब किसी को ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना तो आपको एनर्जी मिल जाएगी, या फिर वहां से एनर्जी एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है। तो इस चीज का विशेष तौर पे रखे देखो कि आपकी एनर्जी का लेवल हाई हो। और ये तभी होगा ना जब आप यूनिवर्स से कनेक्टेड होंगे, मतलब ईश्वर है या यूनिवर्स है जो भी है, उससे कनेक्टेड रहेंगे। जब उससे कनेक्टेड रहेंगे ना, तो आपको एनर्जी बहुत मिलती रहेगी और आपका ट्रीटमेंट भी सक्सेसफुल होगा। तो जिसको तो कहते सर हैं ना कि उनके हाथ में, 1 घंटा मैं अपने पे लगाता हूँ डेली। हाँ इसमें एक, मेडिटेशंस है, अपना पाठ पूजा है, क्योंकि अपनी एनर्जी मेरी लो ना हो, तो इसलिए मैं प्रोटेक्टेड रहता हूँ। प्रोटेक्टेड रहना होगा, एनर्जी जो है अपनी हाई रखनी होगी, क्योंकि अच्छा हीलर जो होता है ना वही होता है जिसके बॉडी में कॉन्फिडेंस हो। इस कॉन्फिडेंस से जो एनर्जी क्रिएट होती है ना उससे मरीज ठीक होता है। पॉइंट दो जी लोग जो हैं लगा रहे हैं, बिल्कुल। एक पॉइंट लगा रहा है तो तुरंत रिजल्ट आ रहा है। शुरुआत में क्या होता है ना, जब कैरियर स्टार्ट करते हैं थेरेपिस्ट तो बहुत ज्यादा पॉइंट्स लगाते हैं, उनको कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि होगा कि नहीं होगा, इसलिए वो जरूरत से ज्यादा पॉइंट लगा देते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है उनको पता चलता है कि नहीं भाई ये तो ठीक हो रहा है, इतना पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं, 2-3 ही पॉइंट लगाएंगे ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। उसके बाद सिंगल, अभी जैसे आपका रहने की एक मेथी का दाना लगाए ठीक हो गया, एक अनारदाना लगाए ठीक हो गया, ये होता है। लेकिन वो उस जगह पर तुरंत नहीं पहुंचते हैं। बाकी लोग जो स्टार्ट किए हैं वो भी उस जगह पहुंचेंगे, लेकिन समय लगेगा ना। सर अभी कल की शुरुआत में ही बात तो एकदम मतलब कि हर बीमारी ठीक नहीं करने लगेगा, है ना। तो एनर्जी होनी चाहिए। मेरे ये पाँव के सोल में खूब पेन था सर 2-3 दिन से। कल अचानक याद आया तो मैंने केवन पर सिर्फ दोनों हाथ में मेथी सीड लगाए। मुझे बहुत 10-15 मिनट में ही आराम आ गया पेन वो में। जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा ना वैसे ही आपका होता जाएगा। ठीक है। जी इंदु जी सर, सबसे ज्यादा थैंक पॉइंट्स यू लगाती सर। हैं। इंदु जी बता, अनम्यूट कीजिए खुद को।
हाँ जी सर। क्या हाल चाल है अभी आपका? सर नमस्ते, ठीक हूँ। पहले से बहुत ठीक हूँ मैं। आपकी मेहरबानी से अपना ट्रीटमेंट खुद कर लेती हूँ और दूसरों का भी साथ में कर रही हूँ। यही तो खुशी की बात है कि आप दूसरों का भी कर रहे हैं और हाँ रिजल्ट आ जी रहे हैं। सर। हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। मैंने अपनी सिस्टर को बताया था LI4 के बारे में। हम्म। तो मैंने उसको कहा था कि कहीं भी दर्द हो ना तो ये पॉइंट दबा लो, भाई इससे ना आराम आ जाता है। तो वो कह रही थी कि मैं अपने लड़के का एडमिशन करवाने के लिए गई, तो वहां पर ना कॉलेज के बाहर ही एक औरत बेहोश हुई पड़ी थी, और उस दिन बारिश बहुत आई हुई थी। तो कहती है उसके हस्बैंड और उसकी बेटी उसको मल रहे, भाई ये होश में आ जाए, लेकिन वो उसको कोई असर ही नहीं हो रहा, वो बेहोश पड़ी हुई थी। तो फिर वो कहती है मेरे को ना याद आया कि मैं LI4 जो मेन ओरिजिनल पॉइंट है फिर मैं उसको दबाऊं। वो कहती है मैं उसी को ही दबाती रही, लगातार इतनी देर दबाया मैंने, और वो बिल्कुल उठ के बैठ गई। और उसके घर वाले हैरान, वो सड़क पे पड़ी थी बेचारी, और उसके घर वाले ने एम्बुलेंस को बुला रखा था कि इसको एडमिट कराना पड़ेगा, पता नहीं क्या हो गया है। और वो हैरान हो गए, वो पूछने लगे बहन जी आपने क्या किया है। उसने कहा भी मैंने तो कुछ नहीं किया, करने वाला भगवान है, और मैंने तो एक ये पॉइंट दबाया है और इसी से ये ठीक हो गई है। और फिर वो कह रही थी कि वो खुद अपने आप चल के एम्बुलेंस में और डॉक्टर के पास गई दोबारा दिखाने के लिए। ये कुछ इमरजेंसी पॉइंट तो हमेशा याद रखनी चाहिए, जैसे K1 हो गया होश में हाँ लाने के जी लिए। हाँ जी हाँ जी, ताकि मैंने जो है उसको यही बोला था, मैंने कहा एक ये वाला पॉइंट भी है। तो कहती है मेरे को तो उस टाइम यही पॉइंट याद था तो मैंने यही दबा दिया। मैंने कहा ये भी बहुत अच्छा किया कि किसी का भला हो गया, वो ठीक भी हो गई। एक बड़ी बात है, कोई व्यक्ति बेहोश है, कोई उसके पास ऑप्शन नहीं है, हॉस्पिटल में गया तो कुछ नहीं तो हजारों का बिल बनना ही उसका। हाँ जी बिल्कुल। तो आप K1 पैर के तलवे में है और हाँ जी। G26 इस पर जरूर काम कीजिए सभी लोग, मैंने ठीक है? हाँ मैंने भी उसको बताया था यही, मैंने कहा एक ये वाला पॉइंट और भी है। वो कहती है मेरे को ना और कोई कुछ दिमाग में तो आया नहीं, बस भाई मेरे को तो यही याद था, ये तूने मेरे को बताया था और यही दिमाग में था, और तो यही मैं उसको दबाती रही अच्छी तरह। मैंने कहा चलो टाइम पे ये भी याद आ गया, ये भी बहुत है। हम्म। चलिए बहुत अच्छा। और ये टाइम पर याद तभी आता है ना जब आदमी थोड़ा प्रैक्टिस में रहे, हाँ है जी, ना? नहीं सर वो खुद भी करती रहती है, उनको उसको मैं बताती हूँ ना पॉइंट्स वगैरह, जो कुछ उसको प्रॉब्लम हो। अब एक और है छोटी मेरे से और सिस्टर है एक और, तो वो भी कहती है तू अपना ट्रीटमेंट खुद करके तू ठीक हो गया, डॉक्टरों के पास नहीं गई है। तो कहती है अब मेरे को भी विश्वास होने लग गया है इसी चीज पे। वो भी खुद करती है। उसके लड़के को ना बाथरूम, मैंने आपको बताया भी था, टेलीग्राम पे बात हुई थी आपसे कि हम्म। रेड बाथरूम आता था ब्लड वाला मतलब। तो मैंने उसको अच्छा। पॉइंट्स बताए, 2 पॉइंट्स बताए थे। किडनी का ये आपने जैसे बता रखा था ये बताया था, और UB66 ये बताया हुआ था। तो ये उसने लगाए हैं, तो वो कहता है मासी मेरा ना बिल्कुल यूरिन अब येलो आने लग गया है, रेड से येलो हो गया है, और इतने टाइम से उसको रेड आ रहा था। देखिए ये सब जो प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व कर देते हैं ना, एक्चुअली ये सब प्रॉब्लम में है ना, अधिकतर लेडीज बताती भी नहीं है। हाँ जी सर। तो वैसे जो ट्रीटमेंट है वो भी एक बहुत जरूरी चीज है कि महिलाएं जो है बता नहीं पाती हैं, और वैसे बीमारियों पे इलाज हो रहा हाँ है ना? जी, चलिए अभी हम लोग बहुत फायदा हो रहा है क्लास सर को वाइंड अप इसका करेंगे। बहुत। जी हाँ जी। जी। DP ग्रोवर रविंदर जी, आईफोन, हेलो आप सर। लोग ने हैंडल किया सर है। नमस्ते हाँ जी। जी कुछ। सर हाँ। मैं ये पूछ रही थी कि मैं लोगों को जो अगर किसी को थेरेपी देती हूँ तो वहां तो काम कर जाते हैं, लेकिन मेरे पे मेरी अपनी काम नहीं कर रही, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है मुझे उसका बताइए सर। मैं अपना क्यों नहीं कर पा रही हूँ। रेजिस्टेंस बॉडी का कम कीजिए, ठीक है? मेडिटेशन करते हैं ना तो बॉडी का रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है, प्रतिरोध। अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक है, तो अपना बॉडी का रेजिस्टेंस जो है ना कम कीजिए। जब मेडिटेशन करते हैं ना तो बॉडी का रेजिस्टेंस जो है कम हो जाएगा, ठीक है? अच्छा मुझे मेडिटेशन करना है आपके मतलब ये बोल रहे हैं ना। नहीं नहीं, मेडिटेशन कैसे भी कीजिए, मेडिटेशन करने से बॉडी का जो करंट के फ्लो होने की क्षमता जो है ना वो बढ़ जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस कम होना।
ठीक है। अच्छा। तो रेजिस्टेंस आपका बॉडी में ज्यादा होगा तो कम हो जाएगा। लॉजिकल लोग कई बार जो होते हैं ना, उन पर कई सारे ट्रीटमेंट असर नहीं करते हैं। जितना कम दिमाग लगाइएगा ना, ठीक है, उतना ही असर होगा। ठीक है, लॉजिक ठीक है सर। को साइड रख के बस ये पॉइंट से ये फायदा है, जब दूसरों को लगा रहे हैं हमको भी होगा, अब नहीं होगा तो कैसा होगा, ये सब छोड़ दीजिए, मतलब दिमाग में सोचना ही नहीं। ठीक सर है, मेरी लगाइए। मेरी प्रॉब्लम ये आ रही है कि मुझे पहले एड़ी में दर्द हो रहा था, अब एड़ी से तलवे में भी आ गया, और K3 के नीचे जो मतलब एड़ी का पार्ट है वहां पे सुन्नपन है मेरा, और बिग फिंगर जो है ये पैर की राइट साइड की, ये सारी प्रॉब्लम्स राइट पैर में ही आ रही हैं, और वो ऊपर की तरफ भी उतना ही पेन है जितना नीचे जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पूरी तरफ जा रहा है ये। सर किडनी मैं चैनल जो है ना, हाँ जी सर। किडनी चैनल पे पेन है ना, शुरुआत के पॉइंट में। किडनी का लास्ट पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट जो होते हैं ना, उन पर देखिए जिम्मी से दबा कर। तो किडनी पूरे का मतलब लास्ट पैर पॉइंट जो हो में जाएगा बिग ना, बिग फिंगर से जो सामने हाँ की तरफ नहीं जा रही है जी, वहां पे भी है, और बिग फिंगर की तरफ ही नीचे भी है, पूरे आपको ऐसे क्या जा रही है। सुने नहीं, किस चैनल पे प्रॉब्लम है? सर किडनी चैनल। किडनी चैनल ही आ रहा है, जैसे K1 अगर तलवे में K1 है तो वहीं ठीक से है, तो नीचे उसका जाओ। उपाय बता रहे हैं ना, जो फर्स्ट एंड लास्ट का रूल है, हाँ जी। उस चैनल के पहले एरिया में है, तो उस चैनल में देखिए लास्ट वाले जो पॉइंट्स होते हैं ना, हाँ जी सर। किडनी चैनल के, उस पर राइट जिम सर। दबा कर देखिए, कहीं दर्द होगा, जहां दर्द होगा वहां स्टार्टमेंट लगा दीजिए। ठीक है सर। ठीक है, जिस चैनल पे स्टार्टिंग में पेन है, चैनल के स्टार्ट में, तो उसके इलाज चैनल के एंड पॉइंट्स पर करते हैं। ठीक है। ठीक है, मैं ये हाँ जी सर ट्राई करती हूँ इसी को। ओके, चलिए चलिए, आज की क्लास मेरे ख्याल से काफी आप लोग के लिए एक आई ओपनर भी सर रहेगा, जो पहले से प्रैक्टिस में है उनके लिए भी, और जो नए प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही, देखिए रिजल्ट सर देख के ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना। सर सर एक 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 बात और बताना चाहती हूँ मैं। बोलिए। सर सर मुझे एडिमा की शिकायत हो गई थी, मैंने आपसे मतलब बात भी की थी, तो हम्म यही ट्रीटमेंट कर करके खुद ही, और ये एडिमा की बिल्कुल प्रॉब्लम मेरी ठीक हो गई है बिल्कुल। आपका तो काफी, मतलब कि 2-3 महीने लगातार ट्रीटमेंट आप पूछे भी थे, है ना। हाँ जी सर। हाँ जी हाँ जी। और ये सब आपकी वजह से हुआ है सर। आपने सिखाया है और हमने आगे सीखा है और साथ ये साथ तो हम किया है। लोग देखिए, आपका यहाँ आना और हमारा यहाँ मिलना, ये सब जो है कहीं ना कहीं नेचर वो तैयार कर रही है। ठीक हाँ है, जी सर। लोग करीब लाती है, वो हम लोग का बहुत बड़ा रोल नहीं होता, नेचर का रोल होता है। ठीक है, नेचर चाहती है कि हम आपको बताएं, इसलिए हम आप बता रहे हैं, हाँ अदरवाइज जी। आप कहाँ हैं हम कहाँ हैं, है ना। हाँ जी सर सही तो बात है। ये एक यूनिवर्स का प्लान होता है, जिसके हिसाब से हम लोग कोई काम करते हैं। सर ठीक है। आ, सर एक बात पूछनी थी। बोलिए। सर खाना खाने के समय जो मेरा पानी कितने लगता है सर? ल- खाना खाते समय पानी तो नहीं पीना है ना। नहीं सर, नाक से नाक से पानी कितने लगता है लेफ्ट साइड से? ऐसा क्यों सर? इसके लिए क्या कर खाना सकते हैं? खाते समय कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए ST36, ह्यूमिडिटी बढ़ाओ ना। खाना खाते समय ओके। कुछ प्रॉब्लम हो, हाँ ह्यूमिडिटी बढ़ाओ, उसका प्रॉब्लम होता है। हीट से भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली ह्यूमिडिटी से होता है। तो ST36 इसका ह्यूमिडिटी पॉइंट है, उसको आप जो स्टारमेंट लगा दीजिए। ठीक है। ओके सर, थैंक यू ओके। सर, ओके, थैंक यू चलिए सर। आज की क्लास यहीं तक, रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी तो देख लीजिएगा। ठीक है।